Good morning, everyone. Um, am I clear to you? Is my video clear to you all? कैन नॉट प्ले वीडियो आ रहा है। अरे यार क्या है। लाइट तो आपको प्ले नहीं हो रहा। 1 मिनट, जीरो मैम का भी कॉल आ रहा है। हाँ हो गया शुरू। उससे को बता। Good morning, everyone. Good morning to each one of you present over here. And the live video has started. Some problem was there, तो जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी एंड 2:05 हो गए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, एज आई होप यू ऑल नो, कि आज हम मल्टीविटामिन और जिंक के बारे में बात करेंगे। आज हम सभी जानते हैं कि आज हम सब में से कितने सारे लोग एक कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहे हैं एंड ना केवल इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और एक छोटा सा बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इतने बड़े बड़े देशों को, इतनी कि जीडीपी को, इसके इकोनॉमिक ग्राफ को इतनी बुरी तरीके से ड्रास्टिकली इफेक्ट करा है। अब हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, बिकॉज द वैक्सीन्स एंड द गवर्नमेंट मेकिंग द एफर्ट्स। तो जो गवर्नमेंट और जो सरकार हमारे लिए एफर्ट्स बना रही है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल हैं और अपनी इस तरफ से बेस्ट कर रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपना खुद का ध्यान रखें, अपने आप को घर में सुरक्षित रखकर, सेफ रखकर, और इस चेन को रोक सकते हैं। कोरोना वायरस इज एक्चुअली अ चेन कि हम इस आज लॉकडाउन लग रहा है, आज हम अपने घर में हैं, आज इतने सारे कारोबार, इतने सारे बिजनेस वगैरह सब ऐसे के ऐसे ही एज इट इज पड़े हुए हैं। तो वो क्यों है, इसका एक रीज़न है, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। और क्यों गवर्नमेंट को लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ पे हम आज इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। तो आज अगर लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हैं तो वो यू इसलिए बनी है क्योंकि एक कोरोना वायरस से अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको खुद को भी नहीं मालूम होता कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या उसको कोरोना वायरस आ चुका है, जब तक उस पर सिम्टम्स नज़र नहीं आते। और जब तक सिम्टम्स नज़र आते हैं तब तक वो 5, 6, 10 और उसके आसपास उसके जो सराउंडिंग पर्सन्स हैं उनको ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड कर चुका होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चेन को तोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी इन्फेक्टेड पर्सन हूँ और मैं जिन जिनके कांटेक्ट में आऊँगी वो सभी मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो जाएं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर में रखें, ताकि हमसे गलती से किसी और को इन्फेक्शन ना जाए और किसी और से गलती से हम पे इन्फेक्शन ना आ जाए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आ रही है कि 67% कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो हमारी वैक्सीन है, अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेटेड कर लिया है उसके बाद आपको 2 हफ्ते तक घर में आइसोलेटेड रहना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया है तो आप घर से बाहर आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीन का गलत इफेक्ट पड़ेगा, वैक्सीन जो है हमारी उसका इफेक्ट होगा बहुत अच्छा, लेकिन आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर ना आए। वैक्सीन से होने वाले जो हमारे फायदे हैं, सही आ रहा है, सब कह रहे हैं अभी सही आ रहा है। वैक्सीन से होने वाले जो हमारे फायदे हैं वो हमें तब तक ही मिल पाएंगे जब तक हम अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, जब 2 हफ्तों तक मिनिमम। आगे चल के क्या होता है कि अगर हमने अपने आप को अभी वैक्सीन, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूँ, मैंने अपने आप को वैक्सीनेटेड कर लिया, अब मैं मार्केट में घूमने लगी, लेकिन वो इन्फेक्शन तो करेगा ना, वो उसका जो इन्फेक्शन है वो हल्का हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरों को तो इन्फेक्टेड करूंगी ही ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी लोगों से कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो भी गए हैं तो भी अपने घर में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। दूसरी और एक चीज़ सामने आती है कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो 67% एफिशिएंट हैं और जब तक आप वैक्सीन का दूसरा बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं तब तक उसकी जो वैक्सीनेशन है वो
पूरी नहीं होती है, और जब तक पूरी नहीं होती है तो हम भी बिल्कुल नहीं मान सकते कि कोरोना हमें इफेक्ट नहीं करेगा। इसका एकमात्र चीज़ है ये कि आपने वैक्सीनेट अगर अपने आप को कर लिया है तो अपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं। आप पूरे अच्छे तरीके से मास्क पहनिए, अच्छी तरीके से अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, बार बार हैंड्स को वॉश करिए, एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलिए। आप पब्लिक में स्नीज या कफ मत करिए, छींकिए या खांसिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, आपने अभी बीच में सुना होगा हाल ही में कि कोरोना वायरस जो है हवा में भी फैल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एयरबोर्न है, यानी कि जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें कोरोना वायरस चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस जो है वो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, अगर मैंने छींका तो मेरे आसपास जितने भी हवा के पार्टिकल्स हैं वो कोरोना वायरस उन हवा के पार्टिकल्स से स्टिक हो जाएगा उतनी ही टाइम में। मील वाइल वहां पे कोई हेल्दी पर्सन अगर आ जाता है तो वो उस हवा को अपने अंदर इनहेल करेगा और वो कोरोना के जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है वो उसके अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से वो हवा भी बिल्कुल भी नहीं है कि वो हवा में पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। सो दिस वॉज द पॉइंट। और फिर तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि अगर कोरोना फैल रहा है हम सभी के बीच में, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। वैक्सीनेशन भी इसका 100% इलाज नहीं है, तो इसका इलाज है क्या? इसका इलाज है इम्यूनिटी। द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज इम्यूनिटी। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर लेंगे तो हमें इस चीज का 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक ठीक होगी। गुड मॉर्निंग नंता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज सर, गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू, गुड मॉर्निंग रजनीश सर। मैं आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करती हूँ, बिकॉज यू ऑल आर माई टीचर्स, एंड जो कुछ भी आज हम बोल पाते हैं तो हम अपने गुरुओं की वजह से बोल पाते हैं। इट इज प्रॉपर, ऑल द कमेंट्स आर क्लियरिंग। सो इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेंगे। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर लेंगे, इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो WBCs है वो प्रॉपर बिल्डअप हो जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी अगर बिल्डअप हो जाएगी तो हमें जो कोरोना वायरस से होने वाले डिफेक्ट्स है वो बहुत कम हद तक, उसके चांसेस हम लोगों के ऊपर है कि बहुत कम हद तक हमें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, हम अपने घर में रहें, हम अपने घर में हेल्दी रहें, हम प्रॉपर जो हमारे प्रिवेंशन मेजर्स जो हमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमें वो फॉलो करने हैं, और साथ में हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए मैं आपके सामने आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कॉमनली हम लोगों को पता होता है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का डिफरेंस। हम सबको बहुत तरीके की जानकारियां होती हैं। हमें पता होता है कि कर्ड में लैक्टोबैसिलस है, एक बैक्टीरिया है। कई सारे वेजिटेरियंस यानी कि जो अपने आप को प्योर वेजिटेरियन होने का दावा करते हैं वो कहते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं खाते, ना कहीं कर्ड खाते हैं, कहीं ना कहीं वो फर्मेंटेड फूड आइटम्स खाते हैं जैसे कि भटूरा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो हाउ कैन दे क्लेम कि हम प्योर वेजिटेरियंस हैं? कहीं ना कहीं वो एलोपैथिक मेडिसिन को ले रहे हैं जिसमें 60% इस तरीके की चीजों को यूज किया जाता है। चीनी खाते हैं जिसमें बोन्स का यूज होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यही इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच का जो डिफरेंस है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में वो हमारे लिए एक नॉलेज है। आपके पास जो ज्ञान है जो कहीं किसी कोने में पड़ा है, क्योंकि हमारे कान सुनते सब कुछ है लेकिन हम करते वही हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टैब्लिश होता है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठानी होगी कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना है, हमें घर पे रहना है, हमें सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उन्हें फॉलो करना है,
और अपनी हेल्थ के जो हमारे इतने सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस मैन हैं, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए हम घर से बाहर हैं। कोरोना इनके लिए नहीं है क्या? स्टिल वो अपनी जान पे खेलकर हमारी जान पे अगर बचाने पे लगे हुए हैं, तो हमारा इतना ड्यूटी बनती है और उनका ये राइट है कि हम उन्हें कॉर्पोरेट करें। तो हमारे लिए फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन काइंड हम सभी को अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करके रखना चाहिए। इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो हमारे खाने के पोषक तत्व प्रॉपर चाहिए, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर चाहिए, वो हम प्रॉपर अपने खाने में ले रहे हैं या नहीं। और उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन्स एंड जिंक, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का भी संज्ञान लोगों को होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जब तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे भी इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेड रिजल्ट जब तक मुझे मेरे लाइफ में नहीं मिले, तब तक मुझे भी इस चीज़ के बारे में बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया। आज हम सभी अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो हम सभी को कभी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम ये पकवान बना के खा ले, ये पकवान बना के खा ले। हम कभी नहीं सोचते कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। हम कभी चाट पकौड़े खा लेते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या मिल रहा है। जो उसमें ऑयल जा रहा है, सैचुरेटेड फैट जा रहा है, अनसैचुरेटेड फैट जा रहा है, तो क्या बीच का डिफरेंस है दोनों में। आज जो भी हम वेजिटेबल्स मार्केट से अपने लेकर आते हैं, वो सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि हो सकता है उसका प्राइस हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे बजट के अकॉर्डिंग हो, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ना कि जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हो। तो क्योंकि हमें खुद भी, और अगर हम अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को लेके भी चले, तो हमें अब खुद ही नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी को एक्चुअली नीड किस चीज़ की है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वी आर इंडियंस, हम वेरी रफ एंड टफ होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नाखून कैसे हो रहे हैं, हमारी आंखों में येलोपन आ रहा है, या हमारे सर में कंसिक्वेंट वे में दर्द हो रहा है, तो ये जॉइंट में पेन हो रहा है। तो ये सारी एक ऐसी चीजें होती है जिसे हम एलोपैथी की दवाई लेकर उसे दवा देते हैं। एलोपैथी की दवाई क्या होती है? दबाने का काम करती है। वो दवाई है, वो दबाने का काम कर रही है। दे आर ड्रग्स, they are not meant to cure the things। वो क्योर नहीं कर रही है, वो सिर्फ ऊपरी दबाने का काम कर रही है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, अगर आप पेन किलर खा रहे हैं, तो वो सिर्फ आपकी चीज को दबाएगी फॉर सम टाइम। एक्चुअल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इट इज वेरी क्लियर, वेरी सॉर्टेड थिंग। आप किसी भी डॉक्टर से भी जाके पूछ लेंगे, वो भी आपको यही बोलेंगे। फार्मास्यूटिकल में और न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप किसी भी दवाई को पीछे करके देखेंगे, तो उसमें न्यूट्रास्यूटिकल नहीं लिखा है, उसमें फार्मास्यूटिकल लिखा है, यानी कि ड्रग्स, जिसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत होते हैं। बस ये होता है कि हम लोगों को इंस्टेंट रिलीफ की आदत पड़ी होती है। अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हम नहीं झेल सकते, हमें तुरंत दवाई खानी है, सर का दर्द चला जाए बस। उसके साइड इफेक्ट कुछ भी हो, क्योंकि वो हमें टाइम बाद पता चलेंगे। हमारी किडनीज खराब होंगी, तो वो एक टाइम बाद खराब होंगी। हमारे लिवर खराब होगा, तो एक टाइम बाद खराब होगा। और फिर हम पूछते हैं, हम तो सिगरेट नहीं पीते थे, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि हम ये सारी चीजें खा रहे हैं। आज हम में से 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, डीडीटी, इन सब के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर हम लोग मैन्योर ऑर्गेनिक खेती अगर करते भी हैं, तो ऑर्गेनिक खेती अगर हमारी हो रही है, तो उससे उतनी पैदावार नहीं होगी। उतनी पैदावार नहीं होगी तो हमारी जो बाकी की बची हुई जनसंख्या है, वो तो वैसे भी मर जाएगी। तो या आप ऐसे मरो या आप वैसे मरो, मरना है आपको। इसका बीच का रास्ता हमें सोचना है। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई? एक ये प्रॉब्लम आई, अगर हम ऑर्गेनिक खेती शुरू भी करते हैं, तो उसके लिए पैदावार इतनी नहीं हो पाएगी जो आज की जो पॉपुलेशन है उसकी पूर्ण डल पाए। दूसरी जो है दिक्कत, वो ये है कि अगर हम यही खाना खाते रहे जो अभी डीडीटी पेस्टिसाइड वाला, तो
तो लाइफ इज जो स्पैन है एक पर्सन का, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का, वो 100 ईयर्स है। लेकिन वो आप 60 साल 40 साल हो गया है, 13 साल के जो लोग हैं उनको आज डायबिटीज हो रही है, उनको सर्वाइकल हो रहा है, उनको किसी और की छोड़िए, मुझे मेरी एक बहुत अर्ली स्टेज पे मेरे को मेरे 11th 12th के टाइम पे भयंकर सर्वाइकल और बीपी लो की प्रॉब्लम थी। अभी मेरे टीचर्स मेरे साथ लाइव सेशन में हैं और सारी चीज़ें सुन रहे हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँगी तो दे विल करेक्ट मी। एंड ट्रूली स्पीकिंग, तो ये सारी दिक्कतें मेरे जैसे ना जाने कितने टीनेजर्स दे आर ऑलरेडी फेसिंग इट। ओबेसिटी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी में। तो ये सब क्या है, दिस इज जस्ट ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है और डाइट मिल भी नहीं सकती है क्योंकि किसान भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पॉपुलेशन को पूरी डालनी है। तो हम अपने पास से अपने साथ से क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3 चीज़ों को फॉलो। वो है हार्ड एक्सरसाइज, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बैलेंस डाइट। हार्ड एक्सरसाइज क्या है, अगर हम अपनी बॉडी की हार्ड एक्सरसाइज करते रहेंगे, हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स वैनिश, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थिंक वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें खून से ही शुरू होती हैं, खून पे ही खत्म होती हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी यहाँ पे। अगर हमें किसी भी तरीके की बॉडी में कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीधे ब्लड टेस्ट लिखते हैं, यानी कि खून कितनी बड़ी अहम भूमिका जो निभाता है वो हमें पता चल गया। सेकंड, हमारे पास रहता है बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट हमें पता चल गया कि हम बैलेंस डाइट चाह के भी नहीं ले सकते, कितना भी चाह ले मन से कि बैलेंस डाइट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकती। फिर तीसरा हमारे पास आता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं, एज इन डीडीटी, पेस्टिसाइड या जो भी हाइब्रिडाइजेशन के जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, इस सब की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं उसे निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी डेंजरस। आज लोगों के सेल्स म्यूटेटेड आ रहे हैं, डिफॉर्म्ड पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हो रहे हैं बच्चों के, जो बेबी बॉर्न हो रहे हैं, इनफर्टाइल बेबी बॉर्न हो रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है और जिसे हम लोग आज के टाइम में अगर नजरअंदाज करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े प्रोपोर्शन में ये हमें फेस करना पड़ेगा और तब बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हम क्यों ना अभी इस चीज़ को ठीक कर ले। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हार्ड एक्सरसाइज, डिटॉक्सिफिकेशन और बैलेंस डाइट। अगर हम तीनों चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अब बैलेंस डाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि ना हम लोगों के पास इतना टाइम है कि हम अपनी सारी थोड़ा सा प्रोटीन, इतने से हमारे इतने ग्राम विटामिन, इतनी चीज़ें, इतना मिनरल, इतना फाइबर ये हम ले पाएँ। तो अब हम क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट कैसे कंप्लीट होगी। सो स्टार्ट टेकिंग द मल्टीविटामिन। और मल्टीविटामिन भी कौन सी, जो एडिक्वेट अमाउंट में, जो IFSAI और FDI और RDA इन सबसे डायरेक्टेड हो और एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो एक पर्सन को चाहिए पर डे के हिसाब से, जो डोसेज है वो उस पर फुलफिल करता हो। एक प्रॉब्लम होती है थायराइड, जो मुझे भी थी बचपन में। TSH मेरा जो था वो 150 था एक टाइम में। उसमें आयोडीन की कमी होती है और जिसमें मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ठीक नहीं होता है बॉडी का, और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर वो एक कॉम्बिनेशन बच जाता है चीज़ों का, जैसे एक डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़, थैंक यू अरविंद कुमार यादव सर, थैंक यू सो मच सर। तो डायबिटीज एक ऐसा इशू है जो जिसमें कॉम्बिनेशन होता है चीज़ों का, हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसमें आपका चाहे ले लीजिए, जिस पर्सन को डायबिटीज़ होता है उसको तिल्लियों में दर्द शुरू हो जाता है, उसको याददाश्त उसकी कमज़ोर होने लगती है, घाव नहीं रिपेयर होते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं एक डायबिटिक पर्सन को। इसी तरीके से एक दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थायराइड भी है, जिसमें हमारी अपनी बॉडी के सेल्स हमारे ही अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं। तो अब ये थायराइड क्या है, इसका एकमात्र एक इलाज है, आपको एलोपैथी की मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं एक गोली, वो आपको जिंदगी भर खानी है। लेकिन उसके साथ में अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनल डाइट देने लगें
प्रॉपर बैलेंस डाइट देने लगें, तो आपकी बॉडी में जो साथ में कमियां आ रही हैं, जो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, वो नहीं फेस करनी पड़ेंगी। हर समय नींद आना, फैटीग फील करना, लो फील करना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं थायराइड पेशेंट्स के, क्योंकि उनके सेल्स में वो स्टेमिना ही नहीं होता है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं होता है जो उन्हें चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये इंफॉर्मेशन भी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं, आप उनसे चेकआउट कर सकते हैं इन सारे फैक्ट्स को, कि हमें जितनी मात्रा में आयोडीन की ज़रूरत होती है थायराइड में, उतनी ही मात्रा में हमें जिंक की, सेलेनियम की, मोलिब्डेनम की, ये मिनरल्स हैं कुछ जो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, पर चाहिए होते हैं। और एक और चीज़, ये वो मिनरल्स हैं जो हमें खाने से लेने होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी बॉडी इन्हें नहीं बनाती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें ये जो हमारे छोटे छोटे से मिनरल्स और विटामिन हैं, ये बॉडी में बाहर से देना। और अगर हम अपनी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बाहर से देते हैं, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्स। हमारे यहाँ पे अगर हम पैक्ड फूड, अगर कुछ भी पैक्ड हम किसी कैप्सूल वगैरह अगर यहाँ आम जनता में दिखा दें, तो उन्हें यही लगता है ये दवाई है, वो जानते ही नहीं है सप्लीमेंट क्या है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में एलोपैथी क्या होती है, आधे से ज्यादा लोगों को दे डोंट प्रेफर एलोपैथी। लेकिन हमारे यहाँ पैक्ड डब्बे में अगर कोई कैप्सूल आ रहा है, उसका मतलब है दवाई, और कोई इसका मतलब नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, और वो ये होता है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, एडिशनल न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए जो आपकी बॉडी नहीं बना रही है, और इसीलिए उसे हमें ऊपर से डालना पड़ रहा है। वो सप्लीमेंट्री होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और हम खुद भी उसे यूज करते हैं। हमारे पास जब रिजल्ट आते हैं तब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो इट इज द बेस्ट वे इस कोरोना पैंडेमिक में। अगर आपको अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम ठीक रखना है ना, तो सीरियसली स्पीकिंग मल्टीविटामिन से बेटर रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो हमारे मल्टीविटामिन है, इसमें आपका विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आपका बायोटिन B7 होता है, विटामिन जितने भी तरीके के हमारे विटामिन होते हैं, हमारे 12 विटामिन और 7 मिनरल बहुत 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 एसेंशियल हैं, और प्रॉपर मात्रा में एसेंशियल हैं, और एलिमेंट्री फॉर्म में हो, ये और एक पॉइंट है। कई सारे मैंने मार्केट के मल्टीविटामिन देखे हैं जिसमें कंबाइंड फॉर्म में विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि क्रोमियम, कुछ भी क्लोराइड, या फिर इस तरीके के जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, वो हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा तेजी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में है। हमारी बॉडी में अगर हम कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में डालेंगे तो वो सिंगल पोर्शन में होगी, सिंगल प्रपोर्शन में होंगी, तो हमारी बॉडी को तुरंत ब्लड में घुल के हमें रिजल्ट्स देंगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, एंड वी विल फील एंथुसियाज्म एट द वेरी एंड ऑफ द डे। जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो आप दिन के लास्ट में एनर्जेटिक फील करेंगे रियली। एंड एक हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारे ग्रेट मेंटोर अरविंद कुमार पांडे सर है, 1 माइल मोर, 1 मील और, ये फॉर्मूला हम पे अप्लाई हो जाएगा अपने आप। कि मतलब हमसे जो हमारी हालत हो जाती है ना कि बस अब बिस्तर दिख रहा है और कुछ नहीं कर सकते अब, तो वो आप अगर मल्टीविटामिन को कंज्यूम करोगे तो आप वास्तव में फील करोगे कि हाँ, अब कुछ काम हम और भी निपटा सकते हैं अपने, हम अपने अगले दिन का शेड्यूल रेडी कर सकते हैं, हमें अगले दिन क्या करना है हम ये समझ पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आज मल्टीविटामिन की इतनी ज्यादा नीड है, और क्यों हमें मल्टीविटामिन लेना चाहिए। दूसरी एक चीज आती है जिंक क्यों जरूरी है। और उससे पहले मल्टीविटामिन में भी 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं नॉन सोल्यूबल। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, जो 2 तरीके के हमारे विटामिन होते हैं। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो हमारे फैट टिश्यूज में जाके ठहरते हैं, लिवर में जाके स्टोर होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में कुछ टाइम तक रहते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल
मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, जिसका रेगुलर इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो निकल रहे हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसे प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर लेते रहें। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीविटामिन्स। और मल्टीविटामिन्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है। मतलब आप अगर इसको लेके बैठेंगे ना, तो सीरियसली स्पीकिंग आपको पता चलेगा कि अब तक आप अपनी बॉडी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि न्यूट्रिशन के नाम पे हम सीरियसली कुछ नहीं लेते, हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बैलेंस डाइट हम नहीं ले पाते, उसके लिए सप्लीमेंट्स आर द नेसेसिटी। आपकी नेसेसिटी है कि आप सप्लीमेंट लो, और हाई वैल्यू सप्लीमेंट लो, जो वैल्यू फॉर मनी हो। अगर आपको कोई 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का सप्लीमेंट दे रहा है, तो आप देख लो। वो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सस्ता है तो उसमें क्वालिटी ही नहीं होगी, हो सकता है उसमें क्वालिटी हो। आप चेक करो कि वो जो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहाँ कहाँ से सर्टिफाइड है। वो जो आपको दिया जा रहा है, जो भी सप्लीमेंट दिया जा रहा है, वो आप देखो उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। ये एक सप्लीमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सप्लीमेंट है, इसमें 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, जहाँ पे रेट मेंशन है। तो आप स्मार्ट हैं या नहीं, ये चीज का 1 मिनट में अभी आकलन हो जाएगा। अगर आप ये चीजें देखते हो तो यू आर अ स्मार्ट पर्सन। अगर आप ये चीज देखते हो तो रियली यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। आप अगर 200 रुपए भी डाल रहे हो वो कूड़े में जा रहे हैं, अगर उसमें ये नहीं है तो। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को जाएगा, ये नहीं जाएगा। कल लाखों रुपए देने पड़ेंगे इसे देखने की वजह से। आप चाहे ऐसे कान पकड़ लो, चाहे ऐसे कान पकड़ लो, बात एक ही है। तो हम स्मार्ट पीपल हैं, एंड बीइंग द स्मार्ट पर्सन्स, हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये राइट बनता है कि हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लें, जिसकी वास्तव में हम जो पैसा डाल रहे हैं उसका हमें पूरा उसका बेनिफिट मिले। जिंक हमारी बॉडी के लिए, दूसरा मैं बात कर रही थी जिंक हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। जिंक हमारी बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इम्यूनिटी में बहुत काम आता है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके लिए बहुत काम आता है। एक और दिक्कत जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अमंग पीपल, अमंग न्यू जनरेशन ऑल्सो, अबाउट सेक्सुअलिटी, तो उसके लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी है, जो आज कई ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इशू बन के क्रिएट हो रहा है। मतलब न्यू कपल्स आर नीडिंग IVF एंड इस तरीके की जो हमारे सर्जिकल या डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं। तो रियली वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन आवर ओन इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम कोरोना पैंडेमिक से बच सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप आज से ही मल्टीविटामिन एंड जिंक को लेना शुरू करें। एंड अगर किसी पर्सन को जो यहाँ लाइव मुझे देख रहा है या बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को देखे, अगर उन्हें ये लगे कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड हूँ उसे प्रमोट करने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, तो इसके जवाब दोनों ही हैं, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि अच्छी चीज को प्रमोट करना, आई डोंट थिंक सो ये एक पाप है, ये एक क्राइम है या बुरा काम है। मैं एक अच्छी चीज को प्रमोट कर रही हूँ और मैं किसी की वजह से इसे प्रमोट करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। दूसरी चीज ना क्यों है, क्योंकि आप कोई भी जिंक ले लो, आप कोई भी मल्टीविटामिन ले लो, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ना ये होनी चाहिए। इस मल्टीविटामिन में जितनी भी न्यूट्रिशन आपकी वैल्यू है, आप प्रॉपर इसमें देख रहे होंगे टेबल में जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, अगर आपको ये न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है मार्केट में, तो आप इसे बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट मत करिए इसे लेने के पर्पज से। वैसे तो आप कर सकते हो, इसे लेने के पर्पज से मत करिएगा, मार्केट से ले लो आप। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हमेशा मेरे कॉन्टैक्ट्स बने रहें, मुझे लेट ना लगाना पड़े उनके आगे। सॉरी टू से, डोंट टेक इट अदरवाइज। यहाँ मैं आप सभी के लिए बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे कॉन्टैक्ट्स हमेशा मेरे साथ बने रहें।
और जिंक हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मल्टीविटामिन। अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम ऐसे ही चला जाएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो भी आपकी बॉडी का कैल्शियम ऐसे ही चला जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक उसमें जिंक नहीं होता। आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो अगर आपकी बॉडी में जिंक और मल्टीविटामिन प्रॉपर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो उस चीज का जो हमारे इंटेस्टाइन है उनसे भी प्रॉपर काम लेना है और उन्हें गंदा करना छोड़ दीजिए, या फिर उनकी सफाई करना शुरू कर दीजिए। गंदा भी करो और सफाई भी करो, वो एक ऑप्शन अच्छा है कि हम गंदा भी करेंगे। कुछ लोग शौकीन है, वो नहीं मान सकते, उनको खाना है जो उनका मर्जी है, तो उसे क्लीन करना भी शुरू कर दो। वो एक टाइम तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगी। रियली हम अपने ऑर्गन्स का बहुत बुरा हाल करते हैं, कभी उसकी सर्विस नहीं करते, पता नहीं क्या क्या कचरा डालते रहते हैं। सो मल्टीविटामिन्स एंड जिंक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। अब मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रखूंगी जो हमारा एक हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, इसमें वॉल्टर विलेट नाम के हमारे एक प्रोफेसर हैं। उनका कहना ये है कि अगर आप मल्टीविटामिन्स को ले रहे हो प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में तो कोरोना के इफेक्ट्स काफ़ी हद तक आप रोक सकते हो, रोकथाम काफ़ी हद तक रोक सकते हो। लेकिन अगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मल्टीविटामिन्स आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने लगो। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल तक नहीं दिया था, आप इनको गूगल भी कर सकते हैं। वॉल्टर विलेट ये एक प्रोफेसर है, हार्वर्ड चैन करके एक हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आप जाके इनको गूगल कर सकते हो। तो उनका ये भी कहना है कि अगर आप एक्सेस डोज ले रहे हो मल्टीविटामिन की तो वो क्या चीज़ बन जाती है। अगर आप एक्सेस लोगे तो एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं, 4 पहिए हैं, 4 व्हील्स हैं। अगर आप उसमें 5वां व्हील लगा दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, उस 5वें व्हील का कोई भी फायदा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल उसकी नीड ना हो। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर 4 पाँव का जो एलिफेंट है अगर उसमें हम 5वां पैर ऐड कर देंगे तो वो अजीब नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हमें मल्टीविटामिन का एक प्रॉपर डोज लेना है, ना ज्यादा ना कम। हम जो हेल्थ एडवाइजर्स होते हैं वी आर ट्रेन्ड, हमें ट्रेन किया जाता है कि ये चीज है, ये सिम्टम्स हैं तो आप इसमें ये दोगे या ये दोगे या ये दोगे। हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स भी एफिलिएटेड होते हैं जिनसे हम आपकी राय मशवरा करते हैं। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स केस होता है तो हम उनसे राय मशवरा करते हैं। सो 2:37 हो चुका है ऑलरेडी एंड 2:07 पे आई थिंक मैंने सेशन को स्टार्ट किया था। एंड 30 मिनट्स का ही सेशन आई प्रेफर, क्योंकि एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है कि 30 to 45 मिनट्स के सेशंस हमारे माइंड में रहते हैं और हम सुनने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद फिर हम बोर होने लगते हैं। एंड क्योंकि हम सभी आज घर पे हैं, पेट एकदम फुल रहता है तो नींद आने लगती है। और ये भी मल्टीविटामिन्स के यानी कि प्रॉपर जो हमारी डाइट है ना उसको ना लेने की वजह से है। तो मैं तो एक छोटा छोटा पॉइंट भी एफिलिएट कर सकती हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सो स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स एंड जिंक आज से ही, प्रॉपर आज से ही। चाहे आप ये वाली जितनी भी आपकी मैंने अभी रिकमेंडेड चीज़ें बताई, आप चाहे इसको यहाँ से ले लो, मेरे पास से ले लो, चाहे कहीं और से ले लो, लेकिन प्लीज़ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही लीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 200-300 रुपये अगर ज़्यादा पड़ जाए वो मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपकी हेल्थ। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आप हमेशा हेल्दी रहें। यही आई प्रे टू गॉड कि हम सभी इस कोरोना पैंडेमिक से बचे रहें और अपने घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू so much for giving your love, for giving your support. Thank you to all my teachers, to all my gurus. Thank you to Arvind sir. Thank you to all the post teachers, pre-teachers of mine. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Santosh sir. Thank you so much, Arvind sir. Thank you so much, Kamini ma'am. Thank you so much, Anuj Savita sir. Thank you so much, Nandita ma'am, for appearing. Thank you so much for all your wishes, blessings. Thank you so much.